हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम क्लास 9th मोमेंट के चैप्टर 4 द किंगडम ऑफ फूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन 1, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड हिज मिनिस्टर व। जो मूर्खों का साम्राज्य था वहाँ पर राजा और मंत्री दोनों थे। नंबर ए सेल्फिश, बी मीन, सी क्रिमिनल, डी इडियट्स। वहाँ पर साम्राज्य में जैसा हमने पढ़ा था, जो मूर्खों का साम्राज्य था वहाँ पे राजा और मिनिस्टर इडियट्स थे, मूर्ख थे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द पनिशमेंट डिसाइडेड फॉर डिसओबेइंग द किंग्स रूल्स। राजा के जो भी रूल्स थे उनको जो भी डिसओबे करेगा तो उसके लिए क्या पनिशमेंट रखी गई थी। ऑप्शन ए, ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। ऑप्शन बी, ही वुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द सिटी। ऑप्शन सी, ही वुड बी पुट बिहाइंड बार्स फॉर होल लाइफ। ऑप्शन डी, ही वुड बी गिवन डेथ पेनल्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, उसको सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको जेल के पीछे रख दिया जाएगा, मीन्स जेल में रख दिया जाएगा, और उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ही वुड बी गिवन डेथ पेनल्टी। क्वेश्चन 3, द टू स्ट्रेंजर्स वंडर्ड अबाउट द टाउन टेल। जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे, जो हमारे गुरु थे और उनका जो डिसिपल थे, तो वो कब तक उस टाउन में घूमते रहे थे। ऑप्शन ए इवनिंग तक, ऑप्शन बी मॉर्निंग तक, ऑप्शन सी आफ्टरनून तक, ऑप्शन डी नाइट तक। जैसा हमें पता था कि वहाँ पर सब लोग डे के समय रेस्ट करते थे, कोई वर्क नहीं करते थे, तो वो पूरी शाम तक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, इवनिंग, क्योंकि वो शाम तक, जब तक शाम नहीं होगी तब तक वो घूमते रहे और उन्होंने देखा कि सब चीज़ साइलेंट है, सब चीज़ वहाँ पर ऑफ है। तो जैसे जैसे शाम होती रही तो वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब एक्टिव हो गई, सब चीज़ ओपन होने लग गए, वर्क वगैरह। तो इवनिंग तक वो वंडर्ड करते रहे, घूमते रहे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन 4, द टू मैन वांटेड टू बाय सम। जो दोनों आदमी थे वो दोनों खरीदना चाहते थे। ऑप्शन ए फ्रूट्स, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी ग्रोसरीज, ऑप्शन डी सॉल्ट। क्या खरीदना चाहते थे वो? फल, सब्जियां, ग्रोसरी के सामान या कोई नमक। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रोसरीज। क्वेश्चन 5, व्हाट सरप्राइज दैम एट द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी की जो दुकान थी वहां पर किस चीज ने उनको सरप्राइज कर दिया। तो ऑप्शन ए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ डुडू। उनको पता चला कि सभी चीज का जो कॉस्ट है वो एक डुडू है। ऑप्शन बी, फॉर अ मेजर ऑफ राइस अ डुडू। कुछ चावल ले लो, उनका भी कॉस्ट डुडू है, एक रुपये मान सकते हो आप। ऑप्शन सी, फॉर अ बंच ऑफ बनाना अ डुडू। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, या ये सारी के सारे चीज। तो ये जो सारी की सारी चीज हैं, ये सारी की सारी चीज उनको वहां पर सरप्राइज करती है कि सारी की सारी चीज, चाहे चावल लो, चाहे केले लो, चाहे कोई भी दूसरी चीज ले लो, उन सबका कॉस्ट क्या है? एक डुडू ही है। तो यहां पर ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड द गुरु रियलाइज अबाउट दिस किंगडम। वहां पर किंगडम के बारे में गुरु क्या रियलाइज करता है, क्या मानता है, उसकी क्या राय होती है। ऑप्शन ए, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल किंगडम। क्या ये बहुत ही सुंदर साम्राज्य है? या वो मानता है ऑप्शन बी, इट वॉज अ किंगडम ऑफ वाइज पीपल, कि यहाँ पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, दिन के समय सो रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुद्धिमान लोग रहते हैं। ऑप्शन सी, इट वॉज अ किंगडम ऑफ ग्रीडी पीपल, या वहां पर लालची लोग रहते हैं। या ऑप्शन डी, इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, वहां पर मूर्खों का साम्राज्य है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसको लगा कि ये एक मूर्खों का साम्राज्य है, तो ऑप्शन डी, इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, राइट होगा। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। विद वट द डिसिपल हैज बीन कंपेयर टू। डिसिपल को इस लेसन में, इस चैप्टर में किसके साथ कंपेयर किया गया है। ऑप्शन ए, टू अ डॉग, एक डॉग के साथ। ऑप्शन बी, टू एन ऑक्स, ऑक्स के साथ। ऑप्शन सी, टू अ मेल गॉट, एक मेल गॉट के साथ। ऑप्शन डी, टू अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। तो हमें जैसा पता था कि वो खा खा के काफी मोटा हो गया था, तो उसकी जो कंपेयरिंग है वो करी गई थी एक स्ट्रीट साइड जो सैक्रेड बुल थे उसके साथ। तो यहां पर ऑप्शन डी, टू ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, राइट होगा। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डे। दिन का कौन सा समय था? व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस। जब वो जो चोर था वो उस मर्चेंट के घर पर घुस गया था, तो वो कौन सा समय था दिन का? ऑप्शन ए, इट वाज अ ब्राइट डे, वो एक बहुत ही ब्राइट डे था।
ऑप्शन बी इट वॉज अ इवनिंग टाइम, वो इवनिंग टाइम था। ऑप्शन सी इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग टाइम, वो अर्ली मॉर्निंग का समय था। ऑप्शन डी इट वॉज द मिडनाइट, वो मिडनाइट थी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एक ब्राइट डे था जिस समय वो वहां पर पहुंचे थे और सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने घरों में सो रहे थे। क्वेश्चन 9, हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस, चोर कैसे मर्चेंट के घर में घुसा। ऑप्शन ए जंपिंग ओवर द गेट, गेट को जंप करके। ऑप्शन बी जंपिंग ओवर द वॉल, वॉल को जंप करके। ऑप्शन सी ही मेड अ हॉल इन द वॉल, उसने वॉल में एक छेद करा। या ऑप्शन डी क्लाइंबिंग ओवर अ ट्री, एक पेड़ की सहायता से एक पेड़ पर चढ़कर वो घर में घुसा। तो यहां पर राइट आंसर है, जैसे हमने पढ़ा था कि उसने एक हॉल किया था, तो यहां पर ऑप्शन सी राइट होगा, ही मेड अ हॉल इन द वॉल। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं, हु कंप्लेन्ड टू द किंग अबाउट द थीव्स डेथ, थीव्स के डेथ की, चोर के मरने की जो कंप्लेन थी वो राजा को किसने की थी। ऑप्शन ए हिज फादर, ऑप्शन बी हिज फ्रेंड, ऑप्शन सी हिज ब्रदर, ऑप्शन डी हिज मदर। जैसा हम जानते हैं कि उनका जो भाई था, जो चोर का भाई था, वो आया था राजा के पास कंप्लेन करने, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हिज ब्रदर। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं, वेयर वॉज द मर्चेंट एट द टाइम ऑफ थीव्स डेथ, मर्चेंट कहां पर था जब थीव की मृत्यु हुई थी, तो उस दौरान उस समय मर्चेंट कहां पर था। ही वॉज ऑन हिज शॉप, वो अपनी शॉप पर था। ऑप्शन बी ही वॉज एट होम, वो अपने घर पर था। ऑप्शन सी ही हैड गॉन टू द टेम्पल, वो मंदिर गया हुआ था। ऑप्शन डी ही वॉज इन हिज फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर में था। तो हमने जैसे लेसन में पढ़ा था कि वो अपने घर पे ही था, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा, ही वॉज एट होम, वह अपने घर पर था। क्वेश्चन 12, Whom did the merchant blame for the falling of the wall? मर्चेंट ने किस पे ब्लेम किया उस दीवार के गिरने का, किस पर उसने आरोप लगाया था कि दीवार किसकी वजह से गिरी है। हिज ऑन फादर, ऑप्शन ए हिज ऑन फादर, ऑप्शन बी हिज ब्रदर, ऑप्शन सी द ब्रिकलेयर, ऑप्शन डी द प्रीवियस ओनर ऑफ द हाउस। तो यहां पर हमें पता है कि मर्चेंट ने बोला था कि जो ब्रिकलेयर है जिसने ये घर बनाया है उसकी वजह से दीवार गिरी है, तो यहां पर ऑप्शन जो सी है द ब्रिकलेयर वो राइट होगा। क्वेश्चन 13, whom did the bricklayer blame for not getting his whole attention on the work of building the wall? अब ब्रिकलेयर क्या बोलता है राजा को, किस पे आरोप लगाता है कि वो किसके अटेंशन की वजह से उस बिल्डिंग को नहीं बना पा रहा था, कहां पर उसका ध्यान भटक रहा था, क्या ऐसा हो रहा था। तो किसकी वजह से हो रहा था। ऑप्शन ए एक एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन की वजह से ध्यान भटक रहा था। ऑप्शन बी एन ओल्ड टीचर, एक ओल्ड टीचर की वजह से ध्यान भटक रहा था। ऑप्शन सी हिज ऑन वाइफ, उसकी वाइफ थी उसकी वजह से ध्यान भटक रहा था। ऑप्शन डी डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल थी उसकी वजह से ध्यान भटक रहा था। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन डी ए डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं, होम डिड द डांसिंग गर्ल ब्लेम, अब डांसिंग गर्ल ने किस पे ब्लेम लगाया। फॉर गोइंग टू द स्ट्रीट फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार गली में जाने के लिए कि बार बार वो गली में जा रही थी, ऐसा ब्लेम डांसिंग गर्ल ने किस पे लगाया था कि मुझे बार बार गली पे जाना पड़ रहा था। ऑप्शन ए द मर्चेंट, मर्चेंट पे ये ब्लेम लगाया था डांसिंग गर्ल ने कि इसकी वजह से मुझे गली में बार बार जाना पड़ रहा था। ऑप्शन बी द गॉड स्मिथ, जो सुनार था उस पे आरोप लगाया था। या ऑप्शन सी जो ब्लैक स्मिथ था, कुम्हार था, उस पे लगाया था। ऑप्शन डी द ग्रोसर, जो ग्रोसर था उस पे लगाया था। तो हमें पता है कि उसका जो सुनार है उसका सामान तैयार नहीं कर रहा था, बार बार उसको बुला रहा था कि मैं आज कर दूंगा कल कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो गोल्ड स्मिथ यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा द गोल्ड स्मिथ। क्वेश्चन 15, वैन द किंग्स मैन वेंट टू सर्च हिम, कब जो राजा के आदमी थे वो सर्च करने गए थे। वेयर डिड द गोल्ड स्मिथ हाइड हिम, तो जिस समय सर्च करने गए थे तो गोल्ड स्मिथ कहां पर छुपा बैठा हुआ था। ऑप्शन ए इन अ टेम्पल, ऑप्शन बी इन द मार्केट प्लेस, ऑप्शन सी इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑप्शन डी इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। क्या वो मंदिर में छुपा था, क्या वो किसी मार्केट प्लेस में छुपा हुआ था, क्या वो अपने जो दुकान है उसके कोने में छुपा हुआ था, या वो अपने किसी दोस्त के घर में छुपा हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी कि वो अपनी शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था। क्वेश्चन 16 पर चलते हैं, व्हाई कुड नॉट द मर्चेंट बी हैंग्ड ऑन द स्टेक, मर्चेंट को स्टेक पर क्यों नहीं टांगा गया, क्यों नहीं उसको फांसी दी गई। बिकॉज ही हैड पेड द फाइन, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू द किंग, because he was too thin to be properly executed on the stake. Option D because he was too old to be properly executed on the stake. जैसा हमें पता है कि वो बहुत ही पतला था, वो बिल्कुल सही से नहीं आ रहा था उसमें, तो जो सी ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज टू थिन, बहुत ही पतला था कि वो अच्छी तरीके से उसमें स्टेक में आ सके, तो नहीं फिट बैठ रहा था, इसलिए उसको फांसी नहीं दी गई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन दी स्टेक। क्वेश्चन 17 पर चलते हैं,
Whom did the king's man find to be a suitable man to be hanged? राजा के आदमियों को कौन सा आदमी ऐसा लगा जो सुइटेबल है फांसी के तख्ते पे लटकने के लिए? ऑप्शन ए वेरी टॉल मैन, एक लंबा आदमी मिला उनको, वो उसके लिए सुइटेबल लगा। ऑप्शन बी ए वेरी फैट मैन हु इज द डिसिपल, एक बहुत ही मोटा आदमी मिला जो वही गुरु का शिष्य ही था। ऑप्शन सी ए वेरी ब्रेव मैन, एक बहुत ही बहादुर आदमी मिला। ऑप्शन डी ए वेरी क्लेवर मैन, और एक बहुत ही चतुर आदमी मिला। तो हमें जैसा पता ही है कि जो डिसिपल था, शिष्य था, वो खा खाकर मोटा हो गया था, तो उसने सोचा कि इसको ही पकड़कर हम फांसी पे लटका लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हमारे स्टेक में फिट बैठेगा। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है ए वेरी फैट मैन हु इज द डिसिपल, वो राइट होगा। क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। व्हाट डज द गुरु कंपेयर द स्टेक विद? गुरु ने उस स्टेक को किसके साथ, जो फांसी का स्टेक था उसको किसके साथ कंपेयर किया है? उसने क्या कहा था उस स्टेक के बारे में गुरु ने लेसन में? ऑप्शन ए द स्टेक ऑफ ऑनेस्टी, ऑप्शन बी द स्टेक ऑफ विजडम, ऑप्शन सी द स्टेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन डी द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। तो जो आपने अगर लेसन पढ़ा होगा तो जो ऑप्शन डी है गॉड ऑफ जस्टिस बोला था उसने गुरु ने, तो यहां पे जो ऑप्शन डी है द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, वो राइट होगा। क्वेश्चन 19, व्हाट डज द गुरु टेल अबाउट हिज एसेटिक लाइफ? एसेटिक मतलब जो सन्यासी जीवन होता है ना, तो उस सन्यासी जीवन में जीवन के बारे में गुरु क्या बताता है इस कहानी में? ऑप्शन ए दैट दे वर वेरी हैप्पी, कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ऑप्शन बी दैट दे वर वेरी प्राउड, उनको बहुत ही प्राउड फील होता है अपनी इस लाइफ पर। ऑप्शन सी दैट वर सिक ऑफ देयर एसेटिक लाइफ, वो बहुत ही परेशान हो गए हैं इस एसेटिक लाइफ से। ऑप्शन डी दैट दे वर एंजॉयिंग देयर एसेटिक लाइफ, और वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपनी एसेटिक लाइफ को। तो वो बताता है कि ऑप्शन सी जो यहाँ पे राइट होगा कि वो अपने इस टाइप के लाइफ से, जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी दैट वर सिक ऑफ देयर एसेटिक लाइफ राइट होगा। क्वेश्चन 20, व्हाई डिड द किंग बिलीव इन व्हाट द गुरु सैड? राजा ने जो गुरु ने कहा उस पर बिलीव क्यों कर लिया? ऑप्शन ए बिकॉज किंग वाज ए सिंपल मैन, क्योंकि राजा एक सिंपल आदमी था, उसने इसलिए बिलीव कर लिया। ऑप्शन बी बिकॉज ही थॉट गुरु टू बी वेरी नॉलेजेबल, या उसने सोचा कि जो गुरु है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए। ऑप्शन सी बिकॉज ही थॉट होली मैन नेवर टेल ए लाई, या उसने सोचा कि जो होली मैन होते हैं, साधु सन्यासी आदमी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, ये मानना था राजा का। ऑप्शन डी या इसलिए विश्वास किया बिकॉज ही थॉट गुरु टू बी अ फूल, या उसने सोचा कि गुरु जो है वो एक मूर्ख व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है कि उसने सोचा था बिकॉज ही थॉट होली मैन नेवर टेल ए लाई, बिकॉज उसने सोचा कि जो होली मैन्स होते हैं, जो भी साधु सन्यासी लोग होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो गुरु भी झूठ नहीं बोल रहा होगा, वो बिल्कुल राइट बोल रहा होगा, हमें इनका कहना मानना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द गुरु एंड डिसिपल ब्रिंग इन द किंगडम ऑफ फूल? गुरु और डिसिपल ने इस जो मूर्खों का साम्राज्य था वहां पर क्या चेंज कर दिए थे? ऑप्शन ए नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड बी डे, उन्होंने क्या करा था कि नाइट को नाइट बना दिया था दोबारा, कि जो नाइट में काम होता है वही नाइट में करना चाहिए, जो डे में है वही डे में करो। ऑप्शन बी यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, आपको एक डूडू के लिए सब चीज नहीं मिलेगी, सबके अलग अलग प्राइस होंगे। ऑप्शन सी इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये बिल्कुल दूसरे स्थानों की तरह बना दिया था। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हम जैसा जानते हैं कि सारी की सारी चीजें गुरु और शिष्य ने कर दी थी, हमने कहानी के लास्ट में पढ़ा है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो होगा ऑप्शन डी वो राइट आंसर होगा। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स।